हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप सब अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो पहले ही मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका बुटीक है तो आपको अर्जेंट के सूट लेने चाहिए, कपड़े लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अर्जेंट के कपड़े लेने से हमें क्या बेनिफिट होता है और क्या हमें नुकसान हो सकता है उससे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई का काम करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका होम बुटीक है और आपके पास अर्जेंट के कपड़े आए हैं, क्योंकि होम बुटीक पर तो ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा काम नहीं हो पाता, काम ज़्यादा नहीं मिलता और वो अर्जेंट के कपड़े ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका होम बुटीक है तो आपको अर्जेंट के कपड़े लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो उस टाइम पर आपको अर्जेंट के कपड़े ले लेने चाहिए। जैसे कि किसी को 2 या 3 दिन में सूट चाहिए, कपड़े चाहिए और उनके घर में कुछ फंक्शन है या फिर कुछ भी है, कोई प्रोग्राम है, तो आपको अर्जेंट के कपड़े ले लेने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप अर्जेंट के कपड़े लेते हो किसी के भी, या फिर कोई पड़ोस में है या फिर कोई भी है XYZ, तो फ्रेंड्स, अर्जेंट कपड़े लेने में हमें एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पैसे साथ के साथ मिल जाते हैं। हाँ, होम बुटीक में हो सकता है कि अगर आपको कोई जान पहचान वाला है या फिर कोई रिश्तेदार है वो पैसे ना दे, पर अगर आपकी वैसी शॉप है, बुटीक है, तो अर्जेंट के कपड़े लेने में हमें साथ के साथ पैसे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होम बुटीक में भी आप अर्जेंट के कपड़े ले सकते हो। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप अर्जेंट के कपड़े ले लीजिए, उन्हें टाइम बता दीजिए कि आप इतने दिन तक सिल सकते हो। अगर वो एग्री है, वो दे देगा, तो फिर उसके आप कपड़े सिल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वैसे बुटीक है और आपका काम अच्छा चल रहा है तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? तो आपको अर्जेंट के कपड़े लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई न्यू कस्टमर आया है और वो पहली बार आपकी शॉप पर आया है तो आप एकदम से उसको मना मत कीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई अर्जेंट का कपड़ा आपके पास सिलवाने के लिए आए हैं और वो पहली बार आपकी शॉप पर आए हैं, अगर आप उसको एकदम से मना कर दोगे तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि वो सोचेगा कि इसके पास टाइम नहीं है और फिर वो आपसे कट जाएगा, क्योंकि वो दूसरे के पास चला जाएगा और वो उसी के पास सिलवाने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें अर्जेंट के कपड़े ले लेने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम अर्जेंट के कपड़े लेते हैं किसी भी कस्टमर के, तो उसमें हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्योंकि एक तो अगर हमारा अर्जेंट का कपड़ा होगा तो वो उससे क्या होता है कि हमारा काम जल्दी हो पाता है। क्योंकि हमें ये रहता है कि हमें ये कस्टमर के कपड़े देने हैं, तो उससे क्या है कि हमारी लगन ज़्यादा बढ़ जाती है और हम काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो काम हमें फिनिश करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई कस्टमर ये बोले कि ये सूट हमें 1 महीने में या फिर 15 दिन में दे देना, तो फिर क्या होता है कि उस कस्टमर का सूट पड़ा ही रह जाता है। क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि अभी तो वो आएगा नहीं, अभी सिल देंगे, तो फिर बीच बीच में किसी न किसी कस्टमर के कपड़े आ जाते हैं, फिर उनके सिलने लग जाते हैं। तो इस टाइम में जब भी कस्टमर ढील देता है किसी काम में, तो वो काम हम भी उसे ढील दे देते हैं। अगर वो ये बोले कि ये सूट मुझे 2 दिन में, 3 दिन में चाहिए, तो उस टाइम तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अर्जेंट के कपड़े सिलने में हमें ये बेनिफिट है कि एक तो आपके अगर न्यू कस्टमर हैं तो आपके कस्टमर बनेंगे, और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर वो आपसे कपड़े सिलवा रहा है कुछ भी, तो वो उसके साथ के साथ पैसे देगा। और तीसरा बेनिफिट ये है कि वो आपसे पैसे कम नहीं करवाएगा। बहुत कम चांस होते हैं कि अगर कोई कस्टमर आए और वो आपसे अर्जेंट सिलवा रहा है तो वो आपसे पैसे कम करवाए, नहीं तो आप जितना पैसे बोलोगे वो आपको पैसे देकर जाएगा। क्योंकि सोचते हैं कि किसी ने भी नहीं सिले और आप सिल दोगे उसको, तो वो आपके पैसे प्रॉपर देकर जाएगा जितने आप बोलोगे। तो फ्रेंड्स, अर्जेंट के कपड़े लेने में हमें बेनिफिट होता है। हाँ, ये बात है कि अगर आपके पास काम ज़्यादा है और आप सोचो कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो कुछ ना कुछ एडजस्ट करिए, उनसे बोलिए कि मैं इतने टाइम तक कर सकती हूँ। अगर फिर भी वो ना माने तो कुछ ना कुछ करके देखिए कि थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाए और आप उस काम को कर सको।
इतना आप कर सकते हो। हाँ, अगर ये भी है कि आप थोड़ा काम बाहर करवा कर कंप्लीट करने की कोशिश करो तो ये भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी का पता हो कि वो काम अच्छा करते हैं तो आप उनसे निकलवा सकते हो काम को थोड़ा बहुत। पर अगर आप किसी कस्टमर को एकदम से मना कर देते हो तो वो कस्टमर फिर आपके पास नहीं आता है। जैसे कि कोई रेगुलर कस्टमर है, वो आपसे ही कपड़े सिलवाते हैं और वो उनको कोई अर्जेंट का काम हो आपके पास सिलवाने के लिए आए और आप उसको एकदम से मना कर दो तो ये काम अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपसे ही रेगुलर कपड़े सिलवाते हैं। तो आपको उनका काम करना चाहिए, किसी ना किसी टाइम निकाल कर कुछ ना कुछ करके आपको उनका काम कंप्लीट करके देना चाहिए। क्या है इससे क्या है फ्रेंड्स कि आपका बिहेवियर भी दिखता है और उससे क्या है आपका काम भी दिखता है। अगर आप काम अच्छा करोगे और आप काम टाइम पर करके दोगे तो आपके पास कस्टमर अपने आप ही आने लग जाएंगे और आपका काम अच्छा चलने लग जाएगा। और जब भी कोई कस्टमर अर्जेंट के कपड़े देकर जाता है जिसके 4-5 सूट वगैरह होते हैं तो वो क्या है कि एडवांस में पैसे देकर जाता है, पहले ही पैसे दे देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं उस टाइम पर कस्टमर की किसी न किसी तरीके से हमारे काम कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें अर्जेंट के कपड़े लेने में बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा है ये काम। हमें कभी कभी अर्जेंट के कपड़े ले लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।